नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमित और इतने गुब्बारे जो बज रहे हैं और पीछे गुब्बारे लगे हैं बिकॉज ऑफ TV18 के आज 25 साल पूरे हुए, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ पर सेलिब्रेशन था जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा सेटअप दिख रहा है पीछे। बाजार आज के लिए बढ़िया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा वोलेटाइल रहना ही था। इंडेक्स फ्रंट पर आज थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहनी थी। निफ्टी बैंक के केस में, निफ्टी बैंक चले कल हो गया लेकिन निफ्टी के केस में तो रहना ही था। सो थोड़ा ब्रीदर मार्केट ने लिया आज निफ्टी ने। निफ्टी बैंक भी थोड़ा ब्रीदर में रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स करीब 1600 साढ़े 1600 के आसपास का एडवांस था वहाँ पे, और 1800 इनफैक्ट एक समय बड़े एडवांसेस थे। 1100 के आसपास डिक्लाइन से, तो कंपेरेटिवली मिड कैप थोड़ा बेटर साइड पर परफॉर्म कर रहा था। और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही थी फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपेरिजन में। सो अच्छी खरीदारी थी पावर स्पेस में। अच्छी खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी आज केमिकल स्पेस में, जहाँ पे केमिकल शेयर तेज़ी में थे। पावर में टाटा पावर जैसे शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी पावर ग्रिड में, टोरेंट पावर में। प्राइवेट पावर कंपनियाँ जो थी वहाँ पर ज़्यादा खरीदारी थी कंपेरेटिवली जो PSU पावर कंपनी है उनके सामने। अच्छी बाइंग थी PSU बैंक्स में। प्रेशर था शुगर में, क्योंकि वो न्यूज़ फ्लोज थे कि एथेनॉल रिलेटेड कंपनियों में मूव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसका एक अच्छा माइक छूट गया था मेरा, सॉरी। तो सॉरी जिन लोगों को आवाज़ अब तक नहीं आई, लेकिन बाज़ारों में खरीदारी आज नहीं थी, नदारद थी 7-8 दिन बाद। लेकिन आज जो अपमूव था वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर था। हाँ, ये गुब्बारों की बात कर रहा था कि जो पीछे TV18 का सेलिब्रेशन था उसकी वजह से पूरा न्यूज़ रूम आज सजा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 25 साल पूरे हुए हमारे सिस्टर चैनल के। तो जो मार्केट में अदरवाइज मूव था उसमें एक रेंज बाउंड ट्रेड फ्रंट लाइन इंडेक्स में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तेज़ी में और मिड कैप में एडवांस लाइन बेटर साइड पर। क्रूशल अपमूव जो था आपको दिखाई पड़ेगा शुगर साइड पे, जहाँ पर आज उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। पावर आज तेज़ी में था, ज़ोरदार तेज़ी में था। इनफैक्ट टाटा पावर, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स, तो अपग्रेड आया था GM का एक, उसकी वजह से टाटा पावर में खरीदारी थी। PSU में आज बाइंग थी, स्पेशली PSU बैंक्स के अंदर आज खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। उसके अलावा PSU अदरवाइज भी तेज़ी में थे। तो जो कल नंबर में देख रहा था कि 32 लाख करोड़ 40% का गेन, आज जो 42% गेन हो चुका है सरकार की हिस्सेदारी में। इसके अलावा आज FMCG अपमूव में था। आज IT मिला जुला था, मोरलेस रेंज के अंदर ही काम काज कर रहा था। स्पेशली TCS स्टॉक जो कि आज सपोर्टिव थे, जहाँ बाइंग देखने को मिले थे। लेकिन बाकी स्टॉक के अंदर आज थोड़ा बहुत अपमूव नहीं था, वहाँ पर बहुत मोरलेस रेंज बाउंड ही काम काज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज एक अच्छा सेशन न्यूज़ फ्लो रिलेटेड या इवेंट रिलेटेड, इम्पैक्ट रिलेटेड वहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ख़ासतौर से एक इरकॉन का वो जो OFS खुला है, उस इरकॉन के OFS के बाद वहाँ पे प्रेशर था 7% के आसपास। पेटीएम में आज वो न्यूज़ फ्लो आया RBI की तरफ से 50,000 से नीचे के टिकट साइज़ में वो मतलब इश्यूज़ देख रहे हैं, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। सो ये कुछ चीज़ें जो कि आज के बाज़ार में होते हुए दिखाई पड़ी। अब आते हैं कल के मार्केट के लिए। तो पहले कल के मार्केट से आज जो बाज़ार बंद होने के बाद खबरें आई हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले वो खबरों में आएगा TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर चेन्नई कस्टम विभाग से 36 करोड़ का एक टैक्स नोटिस मिला इनको। इरकॉन का OFS पहला दिन आज बंद हुआ है, कल रिटेल के लिए खुलेगा। 4.5 गुना ही सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है सो फार नॉन रिटेल। जिंदल 100 14 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग है, जिसमें सिक्योरिटीज़ के जरिए फंड जुटाने को लेकर यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। तो ये कुछ अपडेट हैं जो कि आज बाज़ार बंद होने के बाद आए। कल के लिए सबसे बड़ा इवेंट है MPC का आउटकम, 10 बजे सुबह आएगा। एक अनुमान है कि शायद कोई भी ब्याज दरों में बदलाव ना हो, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है RBI की पॉलिसी। तो तमाम इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपनियां इसमें आप नज़र रखोगे। ये जो भी कंपनियां हैं इंटरेस्ट रिलेटेड, रियल स्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा 2-3 फंड रेजिंग है, लॉयड स्टील को लेकर कुछ एक मीटिंग है उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, एंड काइंड ऑफ छोटे मोटे एक न्यूज़ फ्लोज हैं, इनके ऊपर भी आप नज़र बना कर रखोगे। इसमें DCB बैंक का एक है, लॉयड का एक्सपेंशन है, उत्तराखंड का ग्लोबल समिट है, इसको PM इनॉग्रेट करने वाला है। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि और इवेंट्स के तौर पे होगा। लेकिन कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो इस लिहाज से भी आप बाज़ार को अदरवाइज़ देखोगे। सो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ सवालों को लेकर भी जो अब तक पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, साउथ इंडियन बैंक बाय कर सकते हैं क्या सर जी? बुक वैल्यू से अभी भी नीचे चल रहा है, क्या व्यू है? तो शर्मा साहब, अगर आप बैंक्स में कुछ ढूंढ रहे हो बुक वैल्यू से नीचे वालों में, तो आपको PNB दिखाई पड़ेगा, आपको बैंक ऑफ इंडिया दिखाई पड़ेगा, आपको केनरा बैंक या यूनियन बैंक, इनमें से कोई एक है जो कि बुक वैल्यू से नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये 3-4 बैंक इनको आप पहली प्रेफरेंस दोगे कि एटलीस्ट स्टेबल बिजनेस के साथ ही कामकाज कर रहे हैं 1, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने नंबर्स को प्रूव कर चुके हैं 2। साउथ इंडियन बैंक के केस में एक
मतलब छोटी इक्विटी की वजह से ज़्यादा चलने वाले शेयरों में नाम आता है इसका, लेकिन अदरवाइज़ फिर भी आप पहली प्रेफरेंस इन सेलेक्टिव बैंक्स को दो। ऑलरेडी जबकि एक बड़ी तेज़ी बैंक्स PSU बैंक्स में देखी जा चुकी है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह ऑलरेडी बड़ी तेज़ी पकड़ चुके हैं। सो प्रेफरेंस यही रहे कि आप उन बैंक्स में जाओ थोड़े जो स्टेबल हैं या लार्ज कैप की साइड थे, जैसे SBI, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, जैसे PNB एंड यूनियन। इन 4-5 बैंकों को फिर भी प्रेफर कर सकते हो अगर आप PSU में जाना चाह रहे हो तो। छोटे बैंक में थोड़ा रिस्की हो सकता है, फिर भी आप जाना चाह रहे हो तो बात ही अलग है। ओके, सर क्या टाटा पावर लेना चाहिए अभी? तो शिवांग सर, एक बड़ी तेज़ी तो इसमें आई है आज तो मत लो, कोई फॉल मिल जाए हाल फिलहाल में तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, पोटेंशियल भी काफ़ी है। आज एक नोट भी आया है JM फाइनेंशियल का, उन्होंने बात मेंशन भी की कि 350 रुपये के पोटेंशियल अपसाइड है। टारगेट को चले छोड़ भी दीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि उन्होंने कमेंट्री अच्छी दी है कि रिन्यूएबल पे कंपनी काफ़ी काम हो रहा है, अच्छी कंपनी है। मुंद्रा भी अब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहा है, मुंद्रा इनका एक प्रोजेक्ट है बड़ा। मुंद्रा वैसे भी इनके लिए बड़ा रेवेन्यू, और आगे चल के डीमर्जर की बातचीत भी कभी ना कभी आ गई तो अच्छी कंपनी है। और अगर आपको कहीं किसी फॉल में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा एडिशन होगा। आज तो तेज़ी थी 10-11% की, तो आज तो जोश में आने के बाद मत ही लीजिए इसको, लेकिन कोई फॉल मिले तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक, तो आप इसे समय के साथ अगर लंबा भी होल्ड करना चाहो तो भी आप इसे होल्ड कर सकते हो, और एक अच्छी कंपनी है अदरवाइज भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्फो एज के 27 शेयर हैं 5090 पे, क्या करना चाहिए? शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? चोपड़ा साहब आज होल्ड कर सकते हो। आज सुबह ही हमारे साथ वो जुड़े थे प्रशांत सावंत, तो उन्होंने इसमें लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशन को होल्ड करने की राय दी थी। और वैसे भी जैसे जोमेटो एंड बाकी इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, इनके कारोबार की वैल्यू बढ़ने लगती है, सो अकॉर्डिंगली आप बने रह सकते हो, ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। और इक्विटी छोटी है तो अप मूव आ भी जाएगा कुछ समय में, टाइम दीजिए, लेकिन बने रह सकते हो उसके अंदर। ओके, भारत डायनेमिक्स ले सकते हैं क्या? बहुत सारे PSU आ रहे हैं। भारत डायनेमिक्स ले सकते हैं, BEL ले सकते हैं, NTPC ले सकते हैं। तो सर एक चीज़ आप ध्यान रखना, PSUs के केस में, PSUs में हाईली अंडर परफॉर्मेंस रहती है यूजुअली, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन उनको कोई वैल्यू देता नहीं है आमतौर पे। इस बार ही बहुत वैल्यू मिल गई है। सो अगर आप अब कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो जहाँ पर वैल्यू सस्ती है, तो निफ्टी के 3 मुझे नाम याद है, इसलिए मैं बताता हूँ। पहला इस कोल इंडिया, जहाँ पर 12 के मल्टीपल पे कामकाज करता था, 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, तो यहाँ वैल्यू है। 1, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। दूसरा इज द बिगेस्ट वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है BPCL में, 4 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। यूजुअली ये 20-27 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, तो आमतौर पे ये नीचे मिल रहा है आपको, एक अच्छी वैल्यू है और बढ़िया डिविडेंड भी दे रही है, 21 रुपये का डिविडेंड भी आया बीच में। और तीसरा इज ONGC, यहाँ पर भी वैल्यू नीचे है। क्रूड लेकिन बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट होता है, इसलिए एक बार को ONGC को आप क्रूड के हिसाब से अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों बेटर है। बैंक्स में SBI में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पर अपने एवरेज बुक वैल्यू के नीचे वो ट्रेड कर रहा है। हालांकि बैंक्स में बुक नहीं होता, प्राइस टू बुक होता है, लेकिन वो PE के हिसाब से सस्ता मिल रहा है अभी। सो ये 3-4 नाम है। BPCL के साथ साथ HPCL और IOC दोनों में अच्छा डिविडेंड पे ऑफ है। HPCL में एक अच्छा डिविडेंड पे ऑफ आ सकता है क्योंकि BP में आ चुका है, IOC में आ चुका है, तो HP तीसरा नाम बचता है, उसको भी आप देख सकते हो। हिंदुस्तान जिंक, हालांकि वो सरकार का उसमें 26% स्टेक है, बाकी वेदांता ग्रुप की है, तो वहाँ पर भी डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो वैल्यूएशन वाइज। अब कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद तेज़ी रहे हिंदुस्तान कॉपर। इनफैक्ट ये इरकॉन जो अभी कल इसका आज OFS खुला है, ये आज आपको डिस्काउंट मिल रहा है 6-7%, ये नियर टर्म मोमेंटम दे सकता है कि 7%, 5% के 5 गुना के आसपास इरकॉन का ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। नॉन रिटेल हिस्सा यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, तो रिटेल का हिस्सा भी सब्सक्राइब अच्छा ही होगा, तो यहाँ पर अच्छा नंबर मिल सकता है। तो ये एक बार को आप देख सकते हो, शायद इस पर भी आपको मिलता हो दिखाई पड़े। ओके, पेटीएम इस लेवल पर बाय करें क्या? नहीं द्विवेदी साहब, देखिए फंडामेंटल पूछोगे तो मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, ऑब्वियस बात है, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ क्यों ही जाना। लेकिन मोमेंटम के लिए पूछोगे तो यहाँ नहीं, कल अगर लोअर सर्किट कहीं मिल जाए या कल अगर कोई लोअर लेवल मिल जाए तो वहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा सकता है मोमेंटम के लिए। फंडामेंटल के लिए वहाँ मोमेंटम में आपका एक स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस आप जरूर फॉलो करोगे जो पिछला लो है वो। सो क्योंकि ये कंपनी के लिए एक निगेटिव ट्रिगर तो बना है, RBI ने एक बात साफ कह दी है कि 50,000 करोड़ 50,000 रुपये से नीचे के जो लोन है, अनसिक्योर्ड लोन जो है, वो रिस्की हैं, और वो रिस्की क्योंकि पेटीएम का सबसे बड़ा एक्सपोजर उन्हीं में ही है, तो इसीलिए इसको बाजार ने बहुत भयंकर थम्स डाउन दिया आज। आगे भी ब्रोकरेज हाउस की कॉल में भी यही बात मेंशन की है इन्होंने, इसलिए वहाँ पर भी टारगेट्स कटाए। सो ठीक है, एक झटका और कल दे देगी, कल फ्राइडे है, तो उम्मीद ये लगाना कि कोई भी सिस्टम में नया शॉर्ट करता तो उसे कल ही कवर करने पड़ेंगे। सो इसीलिए एक बार को पुल बैक सेकेंड हाफ में शायद मिल भी जाए आपको, तो देखना चाहते हो तो पेटीएम कल थोड़ा बहुत देख सकते हो,
बट अगेन मोमेंटम है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं है, इसलिए मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। जब तक किसी कंपनी में प्रॉफिट नहीं आता तब तक लॉन्ग टर्म लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता। ओके, कुछ सवाल आए हैं, अब ज़रा वो भी ले लेता हूँ जो आए हैं बाकी सोर्सेज पे, यानी कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। वेदांता होल्ड करें एग्जिट करें? होल्ड करिए मेरे ख्याल से नील साहब, क्योंकि डिविडेंड पे ऑफ बेटर है और न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं इसमें। कुछ फंड रेजिंग की बातचीत है, कुछ फंड पे ऑफ की बातचीत है डेट वगैरह के बाजार में, तो आप बने रह सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एटलीस्ट बने रहा, ऑलरेडी बहुत बिकवाली हो चुकी है इसमें। 6 महीने के लिए कोई स्टॉक बताएं? 6 महीने के लिए कोई स्टॉक? स्नोमैन लॉजिस्टिक, कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल देता हूँ। वहाँ पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं 59 के जोन में, चलते चलते 61 62 तो आ ही गया। होल्ड कर सकते हो अभी भी उसमें, क्योंकि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे बाय कर रहे हैं। 51 पे भी किया, 59 पे भी किया। सो लग रहा है कि प्रमोटर एग्रेसिव बाय कर रहे हैं। एग्रेसिव बाय कर रहे हैं, इसका मतलब तेज़ी में भी वो बाय करेंगे। सो खरीदारी कर सकते हो आप। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तो नहीं पता, लेकिन चलना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी कहीं गिरावट मिले तो अदानी ट्रांस ले सकते हो आप, अच्छी कंपनी वो भी। ओके, इसके अलावा बैंक निफ्टी 46,800 की पुट लिया हुआ है, क्या करना चाहिए सर? 46,800 की पुट मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ही ली होगी अपने, इसकी तो नहीं ली होगी, ये तो ख़त्म हो गया। सो 46,800 की पुट तो आपको कवर कर लेनी चाहिए थी सर। यहाँ पर अभी कोई बाज़ार में जानकारी ये बात नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करो मार्केट को। आप ये कर सकते हो कि आपको कोई प्रीमियम मिल जाएगा अगर कोई भी झटका नीचे बाजार देता है कल। तो कल आरबीआई एमपीसी है, अगर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अराउंड में कोई ऐसा निगेटिव आउटकम आ जाता है वहाँ पे, तो शायद बाजार रिएक्ट करे नेगेटिवली। और क्योंकि वो बैंक्स रिलेटेड है तो बैंक्स बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी गिरावट आती है और आपको प्रीमियम मिलना शुरू होता है तो वहाँ पे अपनी पुट्स को कवर कर सकते हो। लेकिन जानकार अभी यहाँ ये मान रहे हैं कोई भी पोजीशन शॉर्ट साइड में मत जाना, क्योंकि फ्लो बहुत तेज़ है बाजार में, और फ्लो जहाँ स्ट्रांग होता है वहाँ कोई फंडामेंटल नहीं चलते हैं। सो इसीलिए पुट्स की तरफ इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कल एमपीसी के आसपास कुछ भी फैसला आता है और बाजार डिप देता है तो आपके प्रीमियम कमांड हो जाएंगे, उस प्रीमियम का फैसला आप ले लेना वहाँ पर। ओके, जयप्रकाश साहब का सवाल है, टाटा स्टील के 1000 शेयर हैं, 64 रुपये की बाइंग है। एनएमडीसी 100 शेयर है, 90 की बाइंग है। मेटल में कब तेजी आएगी? तो सर जो आपने पोजीशन टाटा स्टील की 64 रुपये की बाइंग, मेरे ख्याल से ये पुरानी वाली लग रही है आपकी, एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद तो 90 रुपये के लो बना है, उसके बाद कहाँ लिया होगा। एनीवेज ये पुरानी दोनों खरीदारी है। और अगर आपने एनएमडीसी की भी 90 पे लिए तो आपको डीमर्जर के शेयर ही मिले होने चाहिए, एनएमडीसी स्टील के भी। एनीवेज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी पुरानी खरीदारी और आपके सारे शेयर हैं, तो आप फिलहाल तो बने रहोगे। आपकी कॉस्ट से तो बहुत ऊपर वैसे ही है शेयर। और अदरवाइज़ भी कंपनियां ठीक है, एनएमडीसी भी एंड टाटा स्टील भी। मेटल साइकिल भी नहीं भी चलती है अगर, तो भी एनएमडीसी तो डिविडेंड पे ऑफ देता रहेगा आपको वैसे ही, अदरवाइज अच्छी डिविडेंड यील्ड है इसकी, आपके भाव से तो वैसे ही बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और टाटा स्टील भी लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील कंपनी है, सो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज भी। तो आप दोनों होल्ड करिए, क्वालिटी कंपनीज, और दोनों के दोनों आपने बहुत अच्छे दाम पे खरीदे हैं, तो आपको यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं अदरवाइज़। रिलायंस पावर में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? क्यों हेतिका जी, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल तो कुछ ऐसे सपोर्टिव है नहीं, नंबर अब तक ऐसे कुछ आए नहीं है, सिर्फ शेयर चल रहा है यूनिटेक का, सुजलॉन का एंड रिलायंस पावर का, इंफ्रा का। तो आपको लग रहा है कि अच्छे हो गए नंबर। मैम यस सर, जो भी हैं आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर के चलने से फंडामेंटल बदलता है तो ये गलत फहमी है। फंडामेंटल के बदलने से शेयर चलता है, हमेशा उल्टा होता है कि प्रॉफिट को फॉलो करता है स्टॉक को फॉलो नहीं करता प्रॉफिट। अगर किसी फाइंड एक रिवर्सल आ गया कंपनी के स्टॉक के मतलब फंडामेंटल में, नंबर्स में, तो ये जितनी अपर सर्किट है ना, सब लोअर सर्किट में बदल जाएंगे। वो आजकल मोमेंटम है, आजकल कुछ भी हो रहा है, आजकल तो स्टोरी पे स्टोरी आ रही है, एक से एक अच्छी स्टोरी आ रही है कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एग्रेसिव टारगेट आते हैं, मतलब रिसेंटली कुछ लोगों से मिला, उनके तो 5-5 हज़ार करोड़ के तो ऐसे ईबिटा के टारगेट बता रहे थे, कुछ होता ही ना हो। लेकिन अभी तेज़ी है तो अभी सब कुछ हो रहा है। जैसे ही ये रिवर्स होगा, किसी भी वजह से होगा, मतलब वॉर होगी, क्रूड बढ़ेगा, आरबीआई पॉलिसी बढ़ा देगा, एनीथिंग, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी और सब बराबर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा मत करिए, ऐसे किसी इस समय के वो सिचुएशन नहीं है कि आप मोमेंटम राइड करिए अनटिल अनलेस आप बहुत मार्केट के धुरंधर हो। आप मोमेंटम राइड करने की वजह से फंडामेंटल चेस करिए और उनमें जाइए जहाँ पर सिचुएशन बेटर है, मतलब अच्छे फंडामेंटल है और नीचे के दाम पे मिल रहे हैं, ताकि कोई भी गिरावट मिले तो आपको वहाँ पर मौका हो आपके लिए बहुत ज़्यादा और एक्यूमुलेट करने का, और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना खुले। ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदानी विल्मर, धवन साहब फिलहाल तो बने रहो आप, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं चीज़ों में। 3 महीने में प्रमोटर ने बोला एग्जिट करेगा,
प्रमोटर एग्जिट करेगा या कोई नई कंपनी लेकर आएगा, तो जो भी सिचुएशन बनती है, प्रमोटर निकलता है या कोई नई कंपनी आती है, उस सिचुएशन के हिसाब से इसके ऊपर कॉल ली जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो आप बने रहो, मोमेंटम चलना शुरू हो गया वैसे भी यहाँ पर। सर पतंजलि एंड महिंद्रा को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। भूपेंद्र जी, पतंजलि तो मैं होके आया हूँ अभी एनलिस्ट कॉल में, तो आप फोटो भी देख ही सकते हो, ट्विटर पर पड़ी है मेरी, बट बाबा जी के साथ। लेकिन वहाँ मैं यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म के लिए आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ऑलरेडी चला है क्योंकि वो 1300 रुपये चल के आ गया 1700 रुपये। सो अगर आप चाहते हो मीडियम टर्म लेना तो आप ले सकते हो, बट लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म पे नंबर पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, क्योंकि बात तो है 5000 करोड़ की बीटा की, 3000 करोड़ का बीटा, 1000 करोड़ का बीटा मसालों में। सो इस तरह के नंबर सुनने में अच्छे लगते हैं एनालिस्ट कॉल में, बट एक्चुअल में होंगे जब तब ज़्यादा बेहतर पिक्चर आएगी सामने। M&M यू कैन ऑलवेज बाय फॉर लॉन्ग टर्म, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उसमें आप आराम से SIP वे में किसी भी फॉल में लेते रहो या SIP में लेते रहो या थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहो, जैसा आपको रणनीति सही लगे, लेकिन आप वहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन। अदरवाइज ईजी ट्रिप में बाय करना चाहिए क्या? आई डाउट सर, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको एक बार को प्रेफरेंस दे सकते हो, उनके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हो, बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस रिमेनिंग। सो आप उसको एक बार को तवज्जो दीजिए। और इस समय वैसे भी निफ्टी 50 कंपनियां बहुत सस्ते में मिल रही हैं, इस समय बहुत सारी लार्ज कैप सस्ते में मिल रही हैं, और उनकी लिस्ट भी मैंने ट्विटर पे डाली हुई है, अपने पिन ट्वीट में डाली हुई है। उसके अलावा मैंने नाम भी रोज़ उनके मेंशन करता हूँ कि वो अच्छी कंपनियां जिनको आप देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो के लिए, जिनकी वैल्यू अभी भी नीचे के लेवल पर है। वैल्यूएशन के हिसाब से HUL नीचे है, ब्रिटानिया नीचे है, लाइकवाइज बहुत सारे सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां, पूरे बैंक्स नीचे हैं। सो आप चाहो तो उनमें से कुछ भी नाम विकल्प के तौर पर देख सकते हो। अदरवाइज 161 पर 138 शेयर हैं टाटा पावर के फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर। शुड आई होल्ड और बाय मोर? डोंट बाय मोर भट्ट साहब, क्योंकि एवरेज आपका ख़राब कर देगा। 327 रुपये पे शेयर है, आपकी खरीदारी 160 रुपये पे, डबल के प्राइस पे जाके आप खरीदारी करोगे तो कहीं आपका एवरेज ले आएगा 225-230 के आसपास। तो आपके पास क्वांटिटी ठीक है, आपको लग रहा है तो आप ये कर सकते हो कि दूसरे अकाउंट में किसी यहाँ पर थोड़ी पोजीशन ले लो, कहीं नीचे आया तो उसको आप फर्दर ऐड करते आना, इसको मत छेड़ो, ये तो आप छोड़ दो। ये तो इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 50 शेयर बेच कर पूरी कैपिटल फ्री हो जाएगी आपकी, और बचे हुए शेयर आप हमेशा के लिए थ्रू आउट लाइफ के लिए होल्ड कर लो 30 शेयर बेच के। सो या तो यहाँ ये कर लो, दूसरे अकाउंट में आप फिर नए फ्रेश शेयर लेते रहो और उसको आप किसी भी फॉल में ऐड करते जाओ अकॉर्डिंगली। कभी किसी भूले बसरे दिन में आपका दाम से नीचे आपको मिल जाए शेयर तो आप वहाँ पर भी पोजीशन को फर्दर ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी एवरेज ख़राब करने कोई लॉजिक नहीं है, वो भी इस तरह के भागते हुए शेयर में तो कभी नहीं। टाटा पावर में बात हो गई। आयरेडा अभी ले सकते हैं क्या? तो शुक्ला साहब 32 रुपये का IPO और 60 रुपये पे, 50 रुपये पे लिस्टिंग, 60 रुपये की क्लोजिंग, 74-72 रुपये तक, मतलब 70 रुपये के आसपास तक गया और वैल्यूएशन डबल हो गई। थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, क्योंकि माना PSU में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, बहुत गर्मी है, सबको बड़ा पसंद आ रहा है इस समय, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन महंगे हैं यहाँ पर। आप PSU में देख लो तो इरकॉन एकदम ठीक है, आयरेडा वैसे कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू उसमें स्टेक ओन करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको कहीं नीचे मिले तो एक ज़्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए बनेगा। अभी के लिए तो आउटराइटली, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद IPO खुला है, सो अभी आउटराइटली जाना ठीक नहीं है, बट समय दीजिए, नीचे मिले ऐड करते चलिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। कल ही कहीं भी, मतलब यहाँ के दाम जो कल की क्लोजिंग है उससे 2-4 रुपया 5 रुपये कुछ भी नीचे खुलता है, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते जाओ, तेज़ी मिलेगी तो उसका इस्तेमाल आप निकलने के लिए कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो आउटराइट ही खुलने के बाद हरे निशान में अगर चल रहा स्टॉक तो एंटर करना ठीक नहीं लगता ना। सो बेटर इज नीचे मिले तो फर्दर ऐड करो, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। आयरेडा पे भी बात हो गई। एंड व्हाट डू यू सी इन मार्केट्स, वेयर डू यू सी वैल्यू इन मार्केट्स, इज देयर एनी अंडर वैल्यू स्टॉक हिडन समवेयर? तो दुबे जी, ऐसा तो मैं हूँ नहीं कि कुछ मतलब मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है कि मुझे ही सिर्फ दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा। सो मार्केट को दिख रहा है वैल्यू, बट होता क्या है कि वो फियर इतना ज़्यादा होता है उन जगहों पे कि कोई एंटर करने की सोचता ही नहीं है। सब कहोगे कि यार यहाँ क्या है, ये तो थोड़ा ना चलेगा, ये तो चला ही नहीं बहुत टाइम से, ये थोड़ा ना चलेगा, फिर वन फाइन डे वो चलने लगता है। जैसे PSU डीप अंडर वैल्यू थी एक पूरे साल, पड़ा रहा कौड़ियों के दाम पे, किसी ने नहीं उसको हाथ लगाया और सडनली उसमें वैल्यू आ गई और अब दुनिया एक साथ आप सवाल सुन रहे हो कितने PSU के आ रहे हैं। सो ऐसी वैल्यू आपको सब लार्ज कैप में दिखेगी आज की डेट में। आपके पास हर सेक्टर में एक एक लार्ज कैप गिनता चलो, आप जिस भी सेक्टर के चाहो, आप फार्मा के चाहो तो रेड्डी में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, DVs में वैल्यू है, सन फार्मा में वैल्यू है,
आप एफएमसीजी में गिनना चाहो तो ब्रिटानिया में वैल्यू है, एचयूएल में वैल्यू है, बैंक में गिना हो तो कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इवन इंडसइंड, एसबीआई, इन सब में वैल्यू है। आप इसके अलावा टेलीकॉम में जाना चाहो भारतीय एयरटेल, आईटी में जाना चाहो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इनमें वैल्यू है। सो वैल्यू हर जगह पर है। लार्ज कैप में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में वैल्यू है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। होता है ना, जहाँ परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर लगता है कि हाँ यही सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता। व्हेन दे आर एट देयर बैड टाइम, तब उनको वैल्यू देनी होती है। यहाँ वैल्यू दिख रही है, आप देख सकते हो, अदरवाइज सबको ही दिख रही है, लेकिन कोई अभी चुनना नहीं चाह रहा उनको। सो किसी फाइंड डे करेक्शन आया अगर मान लिया, तो इनमें गिरावट की गुंजाइश भी कम है, क्योंकि जो बहुत भागा है वही नीचे आएगा, जो भागा ही नहीं वो कहाँ नीचे जाएगा। सो एक बार को इसीलिए फिर भी सेफ बेट आपको दिखेंगे, बट एंटर करना ना करना वो आपकी चॉइस है। बट दे आर क्वालिटी कंपनीज, आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। ATGL ले सकते हैं अभी? नहीं, अभी नहीं मानस अनस साहब, आप थोड़ा नीचे कहीं मिल जाए तो एक बार को आप ले सकते हो। आप वेट करो, किसी फाइन डे कोई करेक्शन मिल जाए आपको, तो एक बार को आप ऐड करो, वो ज़्यादा बेटर डील होगी। अभी के लिए तो आउटराइटली जाना अदानी के किसी शेयर में लॉजिकल नहीं है, लेकिन कहीं नीचे मिलता चले किसी फाइन डे से। आज अदानी ट्रांस सारे में ही था, कहीं किसी दिन लाल निशान में खुले, 5% नीचे, 2% नीचे, 4% थोड़ा थोड़ा ऐड करते चले जाओ, फॉल में ऐड करते चले जाओ। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली जाने की लॉजिक नहीं है, मतलब भागते हुआ शेयर पकड़ रहा फिर से। ओके सर, हिंदुस्तान कॉपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्स हेल्थ केयर में 50% रिटर्न बन चुका है, होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? तो मेरे ख्याल से सर तीनों में 50% प्रॉफिट आ गया है, तो कैपिटल तो आप निकाल ही लो तीनों के तीनों में से। तो जैसे ही कैपिटल निकल गई, अब तीनों के तीनों फ्री शेयर है, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैक्स हेल्थ केयर हो। कंपनियाँ तीनों ठीक है और बढ़िया कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगेन, या आपको लगता है कि थोड़ा आप रिस्क भी ले सकते हो, तो आउट ऑफ 100 आप 60 निकाल लो और 40 रहन दो, तो थोड़ा रिस्क भी आपका चला गया साथ में। और या फिर बहुत है तो 70 रख दो और 30 निकाल लो। उससे क्या होगा, आपका कैपिटल मैक्सिमम निकल गया और बची हुई जो प्रॉफिट के शेयर हैं वो आपने वहाँ छोड़ रखे हैं विद मिनिमम कैपिटल। तो उनको अब थ्रू आउट होल्ड करो, और जैसे ही ये भी यहाँ से और डबल हो जाए या और तेज़ी आ जाए इनमें, तो वो जो बचा हुआ आपका 20 है वो भी निकाल लेना। पूरा फ्री है कैपिटल, इनको थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ दो। वो बच्चे बेचें, आगे जो मर्जी बेचें, ना बेचें, अपने बुरे दौर में कहीं काम आए, वो जो भी हो, लेकिन फ्री के शेयर रखिए, ताकि मोर एंड मोर साइज ऑफ द पोर्टफोलियो विल इंक्रीज। तो होता क्या कि 100 का शेयर लिया, 200 हो गया, 100 निकाल लिया, वो टेबल से आ गया, फिर 100 लगाया, वो आगे बढ़ेगा अपने हिसाब से, लेकिन 100 रेडी है आपके पास रिजर्व में। सो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो का साइज़ विद टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए आप ये काम करिए, वो ज़्यादा लॉजिकल फैसला रहेगा अभी तो। राम राम सर, कैन आई स्विच HG इंफ्रा टू JSW? JSW कौन सा, स्टील? तो हाँ, इंफ्रा तो ना। तो आप देख लेना, इंफ्रा की अभी बहुत चला है, नीचे आ जाए तो फिर ज़्यादा बेटर कॉल होगी। कंपनी ठीक है, लेकिन हाल का IPO है, इनाम ने मान लिया उसमें नीचे। सो बेटर इज़ कि आप स्टील में जाओ, जो अंडर वैल्यूड सेक्टर उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दो। NTPC पे होल्ड करो सर, NTPC चलना चाहिए अभी और, क्योंकि ये PSU में अभी भी वैल्यू बहुत है, डिस्पाइट चले हैं, लेकिन वैल्यू है इनमें अभी भी, और इलेक्शन तक रहेगा लग रहा है तेज़ी इनमें, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट आएगा मार्च में, 1 फरवरी को बजट है। अगर बजट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट आया तो स्टेक सेल आएंगे ताबड़तोड़, तो लग रहा है चलना चाहिए, स्टेक सेल आना चाहिए। आ गया ना रिकॉर्ड में आज कल, सो थोड़ा बहुत स्टेक सेल आता रहेगा हर तेज़ी में, तो इसलिए आप बने रहो, तेज़ी आती रहेगी, स्टेक सेल होते रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसमें। इंडिगो से बेटर सर आप पीडीलाइट बाय कर लो राहुल जी, और एशियन पेंट बाय कर लो, दे आर क्वालिटी कंपनीज। इंडिगो का मार्केट शेयर 7% है, एशियन पेंट 42% है डेकोरेटिव में, सो वो ज़्यादा बेटर डील है आपके लिए, और नीचे ही मिल रहा है अभी। भाव के हिसाब से आप चल रहे हो तो थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन ठीक है, अच्छी कंपनी का दाम हमेशा ऊपर ही रहेगा ना, सस्ता है तब, मतलब कंपनी ख़राब है जो सस्ते में मिल रही है, वरना महंगा क्यों होता। तो अकॉर्डिंगली आप लो। इंडिगो में कंपनी मिड कैप की ठीक कंपनी है, भी मैनेज्ड है, बट ऑलवेज बी विद द लीडर। अगर आपके पास वो है तो बर्जर भी ले सकते हो, भी नीचे मिल रहा है। इंडिगो अगर आपके पास है तो आप बने रहो, ऐसा कोई हार्म नहीं है उसमें भी, बट बेटर इज़ दीज टू, इनको आप चुन सकते हो। और ऑफ सीज़न अभी नहीं है इनका ये क्वार्टर के, लेकिन नंबर अच्छे आने चाहिए तीनों के, इंडिगो के भी, पेंट में पीडीलाइट के भी, और एशियन पेंट के भी। सो बने रह सकते हो आप बाकियों में। आगे बढ़ते हैं। अदानी ट्रांस में प्रॉफिट बुक करें तो अक्षय सर, मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको 740, 780 या 750, 800 इस रेंज में कहीं भी अदानी ट्रांसमिशन लिया है, तो आप अब प्रॉफिट बुक मत करो, होल्ड करो, क्योंकि ये 200 रुपये 250 रुपये वाली तेज़ी नहीं है इसमें।
उसमें बड़ी तेज़ी आनी चाहिए। इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो 4500 से टूट के नीचे आया, इट इज़ बिकॉज कि वो पी का एडजस्टमेंट वैसा है। 4500 पे इसका मल्टीपल था 3 डिजिट में, और वहाँ अर्निंग थी नील, यहाँ अर्निंग आ गई है और उसकी वजह से भी पी एडजस्ट हो रहा है और प्लस शेयर भी नीचे आ गया है। सो क्रैश भी बहुत बड़ा किया है इसमें और अर्निंग भी आ गई है, तो ये दोनों का सपोर्ट इसको और तेज़ी दिखा सकता है, तो यहाँ से भी चलने की गुंजाइश में काफ़ी है। सो मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए। आपके पास अगर नीचे के लेवल पे दोबारा वो लेवल आए जहाँ पर आपने खरीदारी की है तो आप फर्दर और ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज स्टॉक के अंदर अप मूव बना रहना चाहिए। और सिचुएशन बदल रही है नंबर वाइज, तो ये क्वार्टर के नंबर के बाद डिसीजन लेना ज़्यादा आसान होगा कि 3 क्वार्टर की ईपीएस आ जाएगी तो ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस निकालना आसान हो जाता है। सो इसीलिए अदानी पावर की ईपीएस तो एक बार को क्लियर है, लेकिन अदानी पोर्ट और ट्रांस में थोड़ी सिचुएशन क्लियर नहीं थी। सो बने रहो, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, अच्छे ट्रांसमिशन ऑर्डर्स भी आए हैं, और आज टाटा पावर की जो कॉन कॉल ये जो ब्रोकरेज नोट आया उसमें भी बात मेंशन है कि ट्रांसमिशन पे काफ़ी काम हो रहा है। सो ये उसमें एक बड़ा प्लेयर है, तो आई थिंक चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है, नीचे है तो और ऐड कर लो उल्टा। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात अब कल होगी, और आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, कोई भी फीडबैक के लिए, जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए, और आप यहाँ पर हमेशा जुड़ सकते हैं, और आज आप जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया।